ऑपरेशन राजधानी। 1 फरवरी को देश के वित्त मंत्री आम बजट के साथ रेल बजट भी पेश करेंगे। बजट में सरकार भारतीय रेल को आधुनिक बनाने के लिए, यात्रियों की सुविधा के लिए क्या घोषणा करती है, सबकी नजर इस बात पर होगी। लेकिन बजट से पहले सनसनी में आज हम करने जा रहे हैं ट्रेन में चल रहे एक काले धंधे का खुलासा। हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारतीय रेल की शान राजधानी एक्सप्रेस की एक बेहद चौंकाने वाली हकीकत। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे नोटों पर बिक रही है राजधानी और किस तरह पटरी पर दौड़ती राजधानी में चल रहा है बेटिकट सफर का एक बड़ा गोरख धंधा। ये 3AC के लिए B5 के सामने बजेगा। B5 है, B5। पटरी पर भागती राजधानी में नोटों का खेल। 27 से 50 बॉम्बे तो चलना है क्या? 5,510 रुपए इसका एक्चुअल है। अच्छा ठीक है, अभी सामने आदेश किया है। पहले उठना कैसे आपके पास? राजधानी के सफर में मुसाफिरों से धोखा। बनेगा भाई, जगह दे देंगे, जगह है। तो बनाना पड़ेगा। पैसा ले लेंगे, उनको देना। कितना दो सर? ले लेंगे अपना। राजधानी के अंदर काली कमाई का धंधा। फ्री में बैठ जाओ ना, साथ आप आओगे ना? हाँ, सुनकर आप हैरान होंगे, लेकिन आज अपनी आंखों से देखिए कैसे रिश्वत पर बिकती है भारतीय रेलवे की शान राजधानी। जी हां, जिस राजधानी ट्रेन के भरोसे लोग लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, जिस राजधानी में महीनों पहले रिजर्वेशन नहीं मिलता, जिसमें कंफर्म टिकट के लिए लोग महीनों इंतजार करते हैं, उस राजधानी एक्सप्रेस में चलता है बिना रिजर्वेशन बेटिकट यात्रा का गोरख धंधा। न ऑनलाइन टिकट लेने की जरूरत, न टिकट काउंटर पर जाने की दरकार, न वेटिंग टिकट की टेंशन, न कंफर्म टिकट का इंतजार। वो राजधानी में यात्रा के लिए सिर्फ नोट मांगते हैं। दिल्ली से मुंबई जाना हो या कोलकाता या फिर दक्षिण में त्रिवेंद्रम तक का सफर हो, दिल्ली से हर दिशा में जाने वाली राजधानी में चल रहा है बेटिकट यात्रा का धंधा। नियम कानून को ताक पर रखकर राजधानी में कैसे यात्रियों को सीट या बर्थ बेची जा रही है, इसमें कौन से लोग शामिल हैं, राजधानी में यह गोरख धंधा चलता कैसे है, इस पड़ताल में एबीपी न्यूज और इंडिया इन्वेस्टिगेट्स ने किया है बड़ा खुलासा। राजधानी दिल्ली को देश के कोने कोने से जोड़ती है राजधानी एक्सप्रेस। दिल्ली से आपको मुंबई जाना हो या फिर कोलकाता, अहमदाबाद जाना हो या फिर त्रिवेंद्रम, ट्रेन के लंबे सफर के लिए सबसे अच्छी ट्रेन मानी जाती है राजधानी एक्सप्रेस। लेकिन इसी राजधानी में बगैर रिजर्वेशन और बिना टिकट के सफर भी करवाया जाता है। राजधानी ट्रेन में यह धंधा कैसे चल रहा है और इसमें कौन लोग शामिल हैं, देखिए एबीपी न्यूज और इंडिया इन्वेस्टिगेट्स का यह बड़ा खुलासा। राजधानी एक्सप्रेस में कैसे धांधली और काली कमाई का धंधा होता है, इस पड़ताल के लिए इंडिया इन्वेस्टिगेट्स संवाददाता नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस वक्त नई दिल्ली से पश्चिम बंगाल के सियालदा तक जाने वाली सियालदा राजधानी स्टेशन पर खड़ी थी। यहां संवाददाता ने राजधानी ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात एक कोच अटेंडेंट से पूछा कि उसे सियालदा जाना है।
संवाददाता ने यह भी साफ कर दिया कि उसके पास न तो रिजर्वेशन है और न ही कोई टिकट। ये सुनते ही कोच अटेंडेंट जगह दिलाने के लिए मोल भाव पर उतर आया। देखते हैं जगह कैसा है। हाँ, उसके बाद 3 टायर में कर देंगे। 3 टायर का 3000 बोल रहे हैं। देखते कहाँ मिलेगा, देखते हो। 2 में कर दे तो 2 में तो ज्यादा ही लेंगे ना। 2 में तो 3200 इतना। कोच अटेंडेंट राजधानी एक्सप्रेस के AC2 और 3 क्लास का रेट बता ही रहा था कि उसी दौरान टीटीई वहां पहुंचा। टीटीई ने आते ही कोच अटेंडेंट से ये जानना चाहा कि सौदा तय हुआ या नहीं। 2500 कर दो, आना भी है। ट्रेन खुलते समय टीटीई जल्दबाजी में था और वो कोच अटेंडेंट से बात करके आगे बढ़ गया। यहाँ एक बात तो साफ हो गई कि टीटीई ने काली कमाई के धंधे में कोच अटेंडेंट को ही अपना सहायक बना रखा है और उसी के जरिए वो बिना रिजर्वेशन वाले यात्रियों से लेन देन की बात करता है। कोच अटेंडेंट के इशारे पर ही संवाददाता राजधानी एक्सप्रेस के AC2 क्लास में बैठ गए। थोड़ी ही देर में ट्रेन भी खुल गई। इस बीच टीटीई भी डब्बे में आ गया, जो लोगों के टिकट चेक करने में मशगूल था। टीटीई संवाददाता के सामने से भी गुजरा, लेकिन उसने कोई बात नहीं की। टीटीई के बदले एक बार फिर कोच अटेंडेंट ही बात करने के लिए आया। टीटीई से पैसे को लेकर क्या बात हुई वो संवाददाता को बता रहा था। समय जो बात कर रहा था तो बोला ना 2500, 3 टायर का बात कर रहा। हम तो बोला आपको पहले, हम बोला 3 टायर का 3200 रुपया भरा। हम बोला सर तो 2 टायर में दे दीजिए, 3 टायर में तो आप बोला 3500 बोला ना, तो बोला ठीक है 2500 3 टायर में। जब यहाँ से बात हुआ तो किसी सामने 3 टायर का बात कर रहा है। 3500 करा दो ना, जाइए ना, आराम से जाइए, जा रहे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आराम से जा रहे। क्या 3200 रुपये भाड़ा ही है तो ना, अभी 4-5 बार आना है। हाँ तो ठीक है, आप जब 3 टायर में आएंगे ना आपको 2500 रुपये लगेगा। एक बार मेरा बात करा वो 100-200 कम दे दीजिए, 100-200 कम दे दीजिए, जाइए। ज्यादा नहीं ले रहा है, 3200 रुपये 2 टायर का भाड़ा ही है। हम टिकट नहीं लिया था तो इसीलिए आपको तो कम हो रहा है। एक बार गया था ना तो ऑनलाइन टिकट लिया तो वो बोला कि टिकट लेने से ज्यादा लगेगा। टिकट तो लगेगा 3300 रुपये तो खेल मिले और 2 टायर में तो खेल मिलेंगे तो 4000 के आसपास। 3 टायर का बोलते 3300। किसी बार से बात हो गया, हम बात कर लेंगे। आप शनिवार रहेंगे। हाँ, मेरा नंबर भी ले लीजिए। हम नहीं लेंगे तब तो टीटी से बात करा लेंगे। क्या नाम है इनका? इसका नाम है अरुण राय। नहीं रहेंगे उस दिन, अरुण राय। हाँ, हल्दार रहेंगे। ये कब जाएंगे? हाँ, ये कब जाएंगे? उस दिन हल्दार रहेंगे, ये अरुण नहीं रहेंगे। शनिवार आप लोग कब जाओगे? शनिवार ही चलेंगे हम सेलर से। अब सेलर है, हम तो है। मेरा नंबर लिखिए। हम कौन सा कोच में है? कौन सा कोच? हम बता देंगे कौन सा कोच में हम। मेरा नंबर ले लीजिए, अब हो जाएगा। हम नहीं रहेंगे तब तो हल्ला आएगा ना, उनके साथ बात करा देंगे। आपसे सीधा बात करा देंगे। जब प्रथम में आएगा ना, हम नहीं रहेंगे तो हालात तो कीजिए है ना, उसके साथ बात करा देंगे। आप सिर्फ अकेले में बहुत सारा पैसेंजर मेरा आते जाते हैं रेगुलर। इस कोच अटेंडेंट ने हमें बताया कि सियालदा राजधानी में टीटीई के जरिए कई पैसेंजर टीटीई को पैसे देकर जाते रहते हैं। इसने संवाददाता को यह भी भरोसा दिलाया कि सियालदा से रिटर्न जर्नी या वापसी में किसी और टीटीई से बात करवा देगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। इस कोच अटेंडेंट ने हमें बताया कि टीटीई उस पर बहुत भरोसा करता है और रेट तय करने से लेकर पेमेंट तक का सारा काम वही करता है। आज तो देखा टीटी से बात करके है ना, आपको सामने खड़ा था। हम और पैसा कैसे ले लेंगे? जब हम ऐसा करेंगे ना, तब आप
टीटी से नहीं मुलाकात कराएंगे, ठीक है। और हम ऐसे कभी नहीं करते, इसीलिए टीटी हमसे बहुत भरोसा करते हैं। हम एक बार बोल दिया सर एक पैसेंजर है तो बोला ठीक है ले लीजिए। कोच अटेंडेंट ये जताने की कोशिश कर रहा था कि पैसे के लेन देन में उसका रोल कितना अहम है। इसके बदले टीटीई से उसे कमीशन मिलती है। आपको आराम से जाने के लिए बोला सर कि पूरा खाली है, बोला ठीक है ले लीजिए, ठीक है तब भी आपको 200 रुपये और कौन देगा। हम बोला मतलब टीटी वही लेंगे, हम जो देंगे वही लेंगे, लेकिन कम से कम तो देना पड़ेगा ना, तब हमको तो 100-200 मिलना चाहिए। तय सौदे के हिसाब से इस कोच अटेंडेंट ने 2500 रुपए मांगे थे। इंडिया इन्वेस्टिगेट्स संवाददाता ने उसे 2,000 के 2 नोट दिए। कोच अटेंडेंट ने 2500 के अलावा अपने 300 रुपए कमीशन के लेकर बाकी रुपए वापस कर दिए। सियालदह राजधानी के AC 2 क्लास में दिल्ली से सियालदह का किराया करीब 4,215 रुपए का है। तत्काल टिकट का किराया तो इससे भी ज्यादा है, लेकिन काली कमाई में जुटे टीटीई 2 से 3 हजार रुपए में AC 2 के बर्थ बेटिकट यात्रियों को बेच देते हैं। हमें यह भी पता चला कि राजधानी एक्सप्रेस के कई टीटीई और कोच अटेंडेंट इस तरह के धंधे में शामिल हैं। इस बात की पड़ताल के लिए संवाददाता दिल्ली से सियालदह तक गए। इस कोच अटेंडेंट ने अपना मोबाइल फोन नंबर भी दिया, इस वादे के साथ कि वापसी यात्रा में वो किसी और टीटीई के जरिए राजधानी में बर्थ दिलवा देगा। हो सकता है कि कई टीटीई ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हो, लेकिन पड़ताल के दौरान जो भी टीटीई मिला वो काली कमाई के खेल में शामिल था। जिन टीटीई की जिम्मेदारी बेटिकट यात्रियों को पकड़ने, जुर्माना वसूलने की है, वो खुद बेटिकट यात्रियों से सौदा करते हैं। ऐसे ही एक टीटीई के जरिए इंडिया इन्वेस्टिगेट संवाददाता दिल्ली से सियालदह तक पहुंच गए, और सियालदह वापसी की यात्रा में क्या हुआ अब आप यह भी देखिए। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के सियालदह जंक्शन की है। यहां सियालदह राजधानी दिल्ली वापसी के लिए जब स्टेशन पर पहुंची तो इंडिया इन्वेस्टिगेट्स का सामना उसी टीटीई से हुआ जो दिल्ली में मिला था। इस बार उसकी ड्यूटी सियालदह राजधानी के AC 3 कोच में लगी थी। B17 में बैठिए, B1 का 7 नंबर, B1 7 नंबर बैठिए। उसके बाद आप आएंगे ना, हम जाएगा, आ जाइए। इस टीटीई से बात करने के बाद संवाददाता आगे बढ़े ही थे कि एक बार फिर से सामना हो गया उसी कोच अटेंडेंट से जो दिल्ली से साथ आया था। दादा कितना ढूंढ रहा है आपको। आपको नंबर दिया था ना? हाँ। तो क्यों नहीं कॉल किया? अरे नहीं, नंबर सेव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पता नहीं, उस नंबर हमको लगा सेव हो गया है, दबाना पड़ता है ना, लेकिन सेव नहीं हुआ। जब हम निकाला, बोला था 2-2:30 बजे फोन करना, हम कर रहे, देख रहे, अरे नंबर ही नहीं। सुभाष नाम हमको याद था, हाँ, उस नाम से कर रहे। अभी आप नहीं मिले, बहुत देर तक वहाँ खड़ा था। हम बोला आप A1 में आएगा, तो
फिर अरुण टीटी मिल गए वहाँ। हाँ, वो बोले कि आज हम जा रहे हैं उसमें 3 टायर में। बोला B1 में 7 नंबर पे। कोई चीज नहीं है। ओ, आप कॉल करते थे, हम बता देते आपको मेरा ये कुछ नंबर पर है। ठीक है, हम उधर ही खड़ा है, आधा घंटा से उधर। अच्छा हुआ अरुण टीटी मिल गया, तो हम बोले याद दिलाया कि आपसे के साथ में आए थे बुधवार को। अच्छा, सुभाष के साथ। बोला हाँ, बोला हम आज 3 टायर में जा रहे हैं, तो आपको B1 में 7 नंबर बात हो गया तो चलिए बैठिए। राजधानी एक्सप्रेस सियालदह से दिल्ली के लिए चल चुकी थी। एक बार फिर वही कोच अटेंडेंट संवाददाता से टीटी के बदले मोल भाव कर रहा था। इस बार वो AC2 में बर्थ के लिए ज्यादा रुपए मांगने लगा। और 2 टायर का कितना है? 3500। ज्यादा बोल रहा है आप टीटी से पूछ लीजिए, सियालदह से दिल्ली तक टिकट कितना है। तो चलिए एक बार बात करा दीजिए। कुछ देर बाद संवाददाता को कोच अटेंडेंट उस टीटी के पास ले गया जिसकी ड्यूटी AC2 पर थी। इस वक्त टीटी साहब काम से फुर्सत पाकर पेंट्री कार के पास अपने साथियों के साथ बैठे थे। इंडिया इन्वेस्टिगेट संवाददाता ने टीटी से जब कहा कि हाल के दिनों में उसे कई बार सियालदह दिल्ली का सफर करना है, तो वो रेट कम करने के लिए राजी हो गया। दादा कि बोलिए, अभी 5-6 बार आना जाना है, आइए ना, कुछ ऐसा कीजिए ना जो 5-6 बार का है, 100 बार आइए। तो हमारा ड्यूटी होने से हम लेके आएगा। ठीक है, अगर दूसरा का ड्यूटी पड़ जाएगा, आपको अर्जेंट है, हम कोशिश करेगा। अच्छा ठीक है, ऐसा सब बात है। तो इसमें आ सकता है या और भी कोई मुंबई में है? नहीं हमारा सियालदह। अच्छा, तो दादा कुछ ऐसा करो ना, रेट का कुछ हो जाए पक्का। बोला कि आप फ्री माइंड हो के 5 रुपया टिकट का। हाँ, फ्री माइंड हो। जैसा जिस दिन जैसा पैसा है उस दिन उसके ऊपर होगा। हाँ, पोजीशन 2000 से कमती नहीं है। अच्छा, अगर 2000 ठीक है, 2000 फिक्स रेट कर दो। 2000 फिक्स है। हाँ, ये 3AC के लिए। हाँ, उस दिन 3AC में कोई नया आदमी था, नहीं लेगा। वो तो बुधवार को जा रहा था। वो उधर में सब नया आदमी था ना, रिक्स सब कोई रिक्स नहीं लेता है। हम इधर करता है, मिक्स लेकर पूरा है। बोला ये ऐसा सब आता है, ठीक है, उधर उसका ड्यूटी था। उस दिन तो हम 2800 दे दिया था। 2800 दिया। अब कितना देना बोल दीजिए, हम 2200 बोले थे। 2200 सर 2000 ठीक है। थोड़ा मेरा गेट से निकालने पड़ेगा ना, 100 रुपये ज़्यादा, 100। ओके ठीक है, 2100 दे। इस टीटी ने सियालदह राजधानी के AC3 क्लास के लिए 2000 रुपए का रेट तय किया। साथ ही स्टेशन पर बिना चेकिंग के बाहर निकालने के लिए 100 रुपए अलग से मांगे। आधे से दादा 2000 का, आधे से 2000 रुपये देंगे। कोई बात नहीं दादा, मुलाकात हो गया, जान पहचान। हम एक बार फिर ये दोहरा रहे हैं कि राजधानी ट्रेन में ड्यूटी करने वाले कई टीटी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया इन्वेस्टिगेट्स की पड़ताल में जो टीटी कैमरे में कैद हुए वो काली कमाई करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। साथ ही यह भी साफ हो गया कि दिल्ली से खुलने वाली हर राजधानी में यह गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। मुंबई जाने वाली अगस्त क्रांति राजधानी में भी यही कहानी सामने आई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से खुलती है 12,424 गुवाहाटी डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। ये ट्रेन करीब 2,433 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई असम के डिब्रूगढ़ तक जाती है। लेकिन क्या डिब्रूगढ़ राजधानी में भी बेटिकट यात्रियों को बर्थ बेचने का धंधा चलता है? इस बात की पड़ताल के लिए इंडिया इन्वेस्टिगेट संवाददाता डिब्रूगढ़ राजधानी के AC सेकंड क्लास में दाखिल हुए। तय वक्त पर ट्रेन खुल गई। कुछ ही देर बाद यात्रियों की टिकट चेक करता हुआ TTE नजर आया। संवाददाता ने TTE से कहा कि उसे कानपुर तक जाना है, इसके लिए एक बर्थ चाहिए ताकि आराम से सफर कर सके।
इंडिया इन्वेस्टिगेट के संवाददाता ने न तो राजधानी में आरक्षण करवाया था और न ही उसके पास कोई टिकट था। इसके बाद भी संवाददाता की बात सुनकर टीटीई एक पल रुका और थोड़ी पूछताछ के बाद रिपोर्टर को एसी सेकंड क्लास में एक बर्थ दे दिया। जाना जरूरी था सर, इसलिए। कितना लोग हैं? बस एक ही। B739 पे जाइए आप। कितने B739 पे। B739 जी, ठीक है। ठीक है, कितने पीछे हो? इधर नहीं उधर है। अच्छा, मैं बैग ले लेता हूँ। राजधानी एक्सप्रेस के एसी सेकंड क्लास में कानपुर का किराया करीब 1920 रुपए है, लेकिन इस टीटीई ने लगभग आधी रकम यानी 1000 रुपए में ही कानपुर तक के सफर का सौदा किया था। ये काली कमाई राजधानी एक्सप्रेस में एक धंधा बन चुकी है, जहां कई टीटीई पैसे लेकर बिना रिजर्वेशन बेटिकट यात्रियों को टेंशन फ्री यात्रा की गारंटी देते हैं। बता देंगे, टेंशन मत लो। दे दिया। ऑपरेशन राजधानी। राजधानी में चलने वाले टीटीई के हाथ में पूरा रिजर्वेशन का चार्ट होता है। उसके हाथ में यात्रियों की पूरी लिस्ट होती है और उसे यह भी पता होता है कि कौन सी बर्थ खाली है। टीटीई उन्हीं खाली बर्थ को बेटिकट यात्रियों को बेचता है। ट्रेन पूरी की पूरी खाली हो तो भी उनका धंधा फीका नहीं पड़ता, क्योंकि वो बेटिकट यात्रियों को टिकट से बहुत कम कीमत पर सफर करवाता है। इंडिया इन्वेस्टिगेट संवाददाता जब गुवाहाटी राजधानी में गए तो क्या हुआ, अब आप ये देखिए। मुंबई जाने वाली अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से खुलने वाली है। गाड़ी संख्या 12,009। इंडिया इन्वेस्टिगेट संवाददाता जब यहां पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात ट्रेन के सामने खड़े टीटीई से होती है। संवाददाता उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या राजधानी से बिना आरक्षण या बेटिकट मुंबई जाया जा सकता है। इसके लिए किस टीटीई से बात करनी होगी। टिकट वाला ले लो जो भी है। वही तो बोला टिकट बनेगा भाई, जगह दे देंगे, जगह है। हाँ सर, पैसा किसको देंगे? पैसा वो ले लेंगे, उनको देना। कितना दूं सर? ले लेंगे, अपने आप बैठेगा। नहीं, फिर भी आप बताओ, कोई तो ज़्यादा बोल दिया तो, कोई ज़्यादा अगर बोल दिया तो ज़्यादा देखो, पेनल्टी का पैसा जो होता है वो तो बोलेंगे ना। इस टीटीई ने हिदायत दी है कि अगर बीच सफर में किसी बड़े अफसर ने औचक चेकिंग की तो इस हालत में पेनल्टी भरनी होगी और इसके लिए पूरे पैसे भी रखने होंगे। इस टीटीई ने बगल में खड़े दूसरे टीटीई से मिलने के लिए कहा, जिसकी ड्यूटी कोच नंबर B1 में लगी थी। मिल लीजिएगा, ये ले आप बोल। आपका B1 में साथ है। तय समय पर राजधानी हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी थी। इंडिया इन्वेस्टिगेट संवाददाता B1 कोच में उस टीटीई की तलाश कर रहे थे जो उसे बर्थ दिलवाता। तभी पेंट्री के सामने ये टीटीई खड़ा हुआ मिला। इस टीटीई से भी संवाददाता ने यह पूछा कि वो कितने रुपए लेंगे। कितना देना, कितना होगा? बॉम्बे से चलना है क्या? हाँ हाँ। 5,510 रुपए इसका एक्चुअल है। अच्छा, ठीक है, अभी साहब ने आदेश किया है तो पहला उतना कैसे आपके पास रखो। अच्छा हाँ मतलब उतना कैसे आपके पास रखो, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो माना, नहीं जरूरत पड़ेगी नहीं कैसे आपको मुझे ऐसे कितना लोगे आप? कितना सर? 3 टायर कितना है? 3 टायर का 2755। 2755 ना? उधर तो नहीं बोला, इसलिए देखो चलो बात कर देंगे। ठीक है, तो मैं B17 में। इस टीटीई ने भी संवाददाता को हिदायत दी कि अगर रास्ते में बड़े अफसर ने अचानक चेकिंग शुरू कर दी तो इसके लिए पेनल्टी की रकम या हर जाने की रकम तैयार रखनी होगी। चेकिंग की खबर मिलते ही टीटीई पेनल्टी की रसीद बना देता है ताकि उस पर कोई सवाल न उठे। इस टीटीई ने संवाददाता को कोच नंबर B1 के 7 नंबर बर्थ पर बैठने के लिए कहा और इसके बाद वो कोच में यात्रियों की टिकट की जांच के लिए आगे बढ़ गया। इस बीच संवाददाता ने राजधानी से मुंबई जाने के बदले
अगले स्टेशन मथुरा में ही उतर जाने का फैसला किया। टीटीई ने नई दिल्ली से मथुरा तक के सफर के लिए 1000 रुपए मांगे और उसने नोट भी खुद लिए। कहीं गलत आपको बोलूं और आपको राजधानी ट्रेन में दिल्ली से मथुरा की टिकट की कीमत करीब 1265 रुपए है, लेकिन ये टीटीई एक बेटिकट यात्री से 1000 रुपए पाकर बेहद खुश नजर आ रहा था। ये टीटीई बड़ी बेफिक्री से कह रहा था कि इसी ट्रेन से अगर आगे का सफर करना हो तो बताइए, वो इसका भी इंतजाम कर देगा। और अगर जाना पड़ेगा ना तो मुझे आप बोल देना कि मैं ट्रेन में बैठा हूँ सर, मुझे आगे जाना है। नहीं सर, मैं ठीक है कहीं गलत आपको बोलूं और आप कोई बात नहीं, हमने ऑर्गेनाइज किया ना तो अगर आगे आपको जाना भी रहेगा ना धीरे से खाली इनको कान में आके आप ना फिल्म में इनको बोल देना कि मैं आगे चल रहा हूँ। और अभी कोच के अंदर कोई बात नहीं, वैसे नहीं पता कोच के अंदर कोई बात मत करो। के साथ तो मैं पहले भी गया हूँ सर, मैं पहले भी गया हूँ। मुझे मतलब कोच के अंदर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जाना सर, मुझे जाना रहेगा तो मुझे बोल देना, और नहीं जाना रहेगा तो मुझे बोल देना। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ सर कि कहीं आप ये मत समझो मैं मथुरा में आ रहा हूँ, आप परेशान मत हो। ठीक है ठीक है। और आप चले भी जाओगे तो मेरा भाई है साथ में चला गया, क्या करोगे? अरे जाए ना, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग मिलकर आ जाते हैं। आगे भी जाना है ना सर, एक बार भरोसा टूट गया तो हाँ, दोबारा जब चेहरा देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भाई आप अपना सही ग्रुप नहीं है। वही बात है, इसलिए मैं बोला बैठा पा रहा हूँ। राजधानी में ड्यूटी करने वाले कई टीटी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि वो खुलेआम बेटिकट यात्रियों से सौदेबाजी करते हैं। वो बेखौफ नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी बिना रिजर्वेशन या बेटिकट यात्रियों को पकड़ना है, उनसे जुर्माना वसूलना है। त्रिवेंद्रम राजधानी में संवाददाता की मुलाकात एक ऐसे ही टीटी से हुई। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से खुलती है त्रिवेंद्रम राजधानी। दिल्ली से मुंबई गोवा होते हुए तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम तक जाने वाली राजधानी का सफर लंबा और महंगा भी है, लेकिन इसी राजधानी में हमारा सामना हो गया ऐसे टीटी से जिनके लिए यह रिश्वत की कमाई का सफर है। त्रिवेंद्रम राजधानी में तैनात इस टीटी से इंडिया इन्वेस्टिगेट्स संवाददाता ने मुंबई के वसई जाने की बात की। ये टीटी बिना झिझक के सौदे पर उतर आया और अपना टाइम टेबल बताने लगा। लौटने का कब था? लौटने का मैं उधर से करूँगा 22 तारीख में। 22 को कितना बजे है? 22 में 5:50। सर B3 में आप ही आओगे ना? हाँ, B3 में मैं आऊँगा, जाने में भी रहने में भी। हाँ। और मेरी गाड़ी वहाँ से चलेगी 22 तारीख में 5:50 को पनवेल से। नहीं, बॉम्बे में वसई। हाँ, वसई। हाँ। वसई आएगी 9 बजे के आसपास। अच्छा, और सुबह में कितने बजे आएगी वसई? वसई सुबह आएगा 3:40 पे। 3:40। B3 में बैठ जाओ ना, 7 नंबर। आप आओगे ना? हाँ, मैं आऊँगा, चिंता मत करो। इस टीटी के कहने पर संवाददाता त्रिवेंद्रम राजधानी के कोच नंबर B3 में बैठ गए। कुछ देर बाद ये टीटीई इस कोच में टिकट चेक करता हुआ दिखाई दिया। आखिर में ये गेट के पास बैठा मिला। इसने संवाददाता से वसई तक के सफर के लिए 2000 रुपए लिए और राजधानी के AC2 में एक बर्थ दे दी। अरे भाई, खाते जाओगे आप वसई? वसई सर। भाई वसई का बंधन 2680 रुपये फेयर जो आपकी मर्जी है, ठीक। और वापसी मेरी गाड़ी आएगी 22 तारीख को 8:30 या 9 बजे के आसपास। 8:30 9 बजे ना? नहीं, 7:30 या 8 बजे के आसपास। वसई में? हाँ, ठीक है। 22 में। कौन से कोच में मिलेंगे? मैं तो यही मिलूंगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 ना? हाँ, ठीक है। ये रहेंगे, आप बिल्कुल पीछे रहेंगे। आप ये आगे है, हाँ। वापसी मेरे पीछे रहेंगे। और ये वसई सुबह कितने बजे पहुंचेगी? वसई 3 बजे पहुंचेगी। सामने सर, अभी 3 बजे पहुंचेगी। कल याद है कि कल तारीख 20 का पूरा, 21 का पूरा, 22 का पूरा। 22 के सामने आ जाना। 22 के सामने आ जाऊंगा। हाँ। और सुबह उठा देगा ना? हाँ, ये उठा देगा, उठा देगा। अरे इस टीटी की बातों से साफ था कि राजधानी में बर्थ बेचकर मोटी कमाई करना इसकी नौकरी का हिस्सा बन चुका है, जिसके लिए ये किसी नियम कानून की परवाह नहीं करता।
जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, राजधानी में चलने वाले कई टीटी नियम कानून के बेहद पाबंद हैं और वो पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। एबीपी न्यूज और इंडिया इन्वेस्टिगेट्स की पड़ताल में सिर्फ रिश्वतखोर टीटी हुए हैं बेनकाब। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी